हाँ, अपन जो कंटिन्यू कर रहे थे उसके अंदर अपन ने सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने जो आप लोगों को लिस्ट बनवाई है वो दोनों तो आपने लिख लिया होगा। इसके अलावा एक और था जो 1-4 एडिशन, जिसके अंदर होता है जिसमें हम माइकल एडिशन करते हैं, आप लोगों को ध्यान होगा। अगर ये सिचुएशन हो, 1-4 एडिशन इसके अंदर होता है इस तरीके से। अगर मान लो यहाँ पे ऐसा कुछ आपको मिलता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे, या इस जगह पे कौन आके जुड़ेगा, कोई भी जो कोई न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे आके जुड़ सकता है। कैसे होती है इसमें रिएक्शन, जो भी कोई न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे आके जुड़ता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ आते हैं और ये इस तरीके से जो भी कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा इसका साथ में वो यहाँ आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम कार्बन कार्बन बॉन्ड, अगर हम यहाँ पे भी कोई इस तरीके का कोई ले लें जो कार्बन ही होगा तो कार्बन कार्बन बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। ये न्यूक्लियोफाइल अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड मतलब कार्बन का ही है कोई न्यूक्लियोफाइल, तो अगर इसमें नेगेटिव चार्ज है तो ये यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो ये भी कैसा होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसके आगे अपन देखते हैं एग्जाम्पल्स। एक बार आप इसका एग्जाम्पल ये लिख लो 1-4 एडिशन का, ये वाला, कि अगर इस तरीके से कोई हो जिसके ऊपर ये क्या लगे हुए हैं, इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा तो ये आराम से यहाँ पे आकर अटैक कर सकता है। इसके अलावा इस पर और कौन अटैक कर सकता है, RMGX पे अटैक कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी तो नेगेटिव चार्ज ही है कार्बन के ऊपर, तो ये आराम से आके यहाँ पे जुड़ सकता है ना। तो इसमें क्या बन जाएगा, ये तो है ही सही, यहाँ पे केवल ये R लग जाएगा। ठीक है, अब हम इसका हाइड्रोलिसिस भी तो करते ही हैं, तो जहाँ पे ये MgX लगेगा तो वहाँ पे से H हट के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे करके दिखाऊँ आप लोगों को। देखो हमने ये करा, क्या होगा इसमें, यहाँ पे तो आएगा MgX। ये रिएक्शन आपको आनी चाहिए भाई, ये तो मतलब आप लोगों का ये मान लो कि जब से आपने 12th में आए थे, आप 11th-12th में शुरू हो जाती है RMGX, तो ये जब से चली हुई आ रही है तो ये रिएक्शन तो आपको करनी आनी चाहिए, नहीं भी आती तो अभी और सीख लो नेगेटिव। और ये जब हम इसका करते हैं हाइड्रोलिसिस तो क्या होता है, ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है और यहाँ पर आता है OH। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे और ये जो डबल बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे, तो ये H उठ के कहाँ आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना बन जाएगा इस तरीके से। तो बना क्या, अल्टीमेटली कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, जिसमें ये तो पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। आप लोग देख भी सकते हो, मैंने आप लोगों को लेटेंट ऑफ पोलैरिटी बताया था, उसमें क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं, कार्बोनिल कार्बन जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये तो पॉजिटिव चार्ज ही होगा, तो ये कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कभी भी अगर आप लोगों को चार्ज में प्रॉब्लम आती है तो आपको लेटेंट ऑफ पोलैरिटी को यूज़ करना है। कार्बोनिल कार्बन या कोई भी न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ हो, ठीक है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, तो उसके पास वाला जो कार्बन होता है जिस पे वो जुड़ा हुआ है उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि सामने वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ खींचेंगे, तो जो कार्बन बचेगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो फिर ऑल्टरनेट होते हैं ये हमेशा, पॉजिटिव है तो नेक्स्ट पे नेगेटिव होगा, फिर नेक्स्ट पे पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पॉजिटिव है तो 100% ये दूसरा वाला क्या होगा, नेगेटिव। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसका जो अपन बनाएंगे केमिकल इक्विवेलेंट वो क्या बना सकते हैं, RMGX बना सकते हैं। ठीक है, आगे अपन इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब मैंने आपको 3 तरीके से बता दिया है कि कहाँ कहाँ पे हम कार्बन को नेगेटिव चार्ज को जोड़ सकते हैं, कहाँ कार्बन पॉजिटिव चार्ज होता है, किस तरीके से कार्बन पॉजिटिव और कार्बन नेगेटिव को आप आपस में जोड़ते हो। ठीक है ना, एल्काइल हैलाइड के ऊपर बता दिया इनोलेट का एडिशन। ठीक है, एल्काइल हैलाइड के ऊपर मैंने आपको बता दिया किसका, और RMGX का, एल्काइल एसिटिलिनाइड का। उसके अलावा कार्बोनिल कंपाउंड्स किसकी तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर की तरह बिहेव करते हैं। कार्बन कार्बन का जो कार्बन होता है उसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ सकता है। ठीक है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आके जुड़ सकता है। उसके अलावा कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो भी कोई कार्बन कंटेनिंग जिस पे नेगेटिव चार्ज आता है। और फिर हम बात करते हैं यहाँ पे इस तरीके से 1-4 एडिशन जब होगा तो इसमें ये किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉजिटिव चार्ज, और कोई दूसरा जो होगा वो नेगेटिव चार्ज कार्बन। जैसे एक ही ऑप्शन हो गया, एक ही ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं अगर ये है तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आते हैं तो इस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल
की तरह ये बिहेव करेगा, आने वाला कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस पे आके जुड़ सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये किसकी तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। किस कंडीशन के अंदर, इनोलेट के अंदर। ये इसका अगर बना लें हम इस तरीके से तो ये क्या है, इनोलेट, क्योंकि इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है क्या, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, इसको हम कहते हैं इनोलेट, ठीक है। ये इनोलेट है इसलिए इसका नाम हमने क्या बोल दिया, ये इनोलेट इसको भी बोल दिया, ठीक है। ये इनोलेट किसकी तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये मैंने आपका रिवीजन करवा दिया है। अब इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, अपने आगे एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। देखिए अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं, अपना हेडिंग डाल लो, कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन इन अल्कोहल। अपने दो हैं कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, एक तो अल्कोहल के अंदर है और एक कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर है। पहले हम करेंगे अल्कोहल का, ठीक है। अल्कोहल के अंदर हम सबसे दो हैं अपने टाइप 1,1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन और 1,2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। अब ये आप लोगों के लिए कुछ नया नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है 1,1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन का मतलब क्या होगा कि एक ही कार्बन के ऊपर जो भी कोई बॉन्ड डिस्कनेक्ट होना है कार्बन कार्बन का, वो एक ही कार्बन पे होगा। और वो कैसे डिसाइड करोगे वो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। इससे पहले जो आप लोगों ने देखा था वो क्या था, 1,1 डिस्कनेक्शन, ठीक है। इसमें क्या था, एक ही कार्बन के ऊपर इस तरीके से दो ये लगे हुए थे, ठीक है ना। तो जब हम डिस्कनेक्ट करते थे तो एक डिस्कनेक्ट कर देते थे, मतलब हम डिस्कनेक्ट तो हम दोनों ही करते थे, कार्बन कार्बन पॉजिटिव पॉजिटिव आता था, उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे थे, कार्बोनिल के अंदर, इस तरीके से, ठीक है। ध्यान है आप लोगों को। इसके अलावा 1,2 में क्या था, फर्स्ट और सेकंड कार्बन, इस तरीके से कोई भी जो एक फंक्शनल ग्रुप था, जैसे मान लो OH है और यहाँ पर X है, तो हम जो बॉन्ड डिस्कनेक्ट कर रहे थे 1 और 2, डिसाइड कैसे किया था, ये 1 2 जो कोई फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में कर रहे थे उसको तो दे दिया था 1 नंबर और फिर उसको 2 नंबर और फिर यहाँ से बॉन्ड डिस्कनेक्ट हो रहा था, ठीक है। याद आया आप लोगों को, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। यहाँ पे जो हम डिस्कनेक्शन करेंगे बस ये X की जगह पे C होगा, यहाँ पे X की जगह पे C होगा, बस अब इतना डिफरेंस है, ठीक है। अब ध्यान रहेगा आप लोगों को, पहले जो CX था अब वो CC हो गया, बस इतना सा ही अंतर है, ओके। तो जब कार्बन कार्बन टूटेगा बॉन्ड तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आता है, एक पे नेगेटिव चार्ज आता है। बस इस बात का ध्यान रखना है आपको, जो नेगेटिव चार्ज आया है उसके हम क्या क्या केमिकल इक्विवेलेंट बना सकते हैं उन सिंथॉन्स के। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है R- जब आता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए RMgX में, ये सबसे बढ़िया काम करता है, ठीक है ना। अगर इस तरीके का कोई है, कोई भी एल्काइल ग्रुप है तो एल्काइल ग्रुप का अगर RMgX बना दो तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। आई बात समझ में। देखिए यहाँ पे हमें करना है, क्या करना है, डिस्कनेक्शन करना है। कहाँ पे करना है, OH के नेक्स्ट टू OH फंक्शनल ग्रुप, मतलब OH के जस्ट अगला वाला बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके अगला जो भी बॉन्ड आ रहा है उसको तोड़ना है। कैसे, ये है, ठीक है, कार्बन किस पे जुड़ा हुआ है, OH बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड के अगला बॉन्ड कौन सा होगा, ये वाला बॉन्ड होगा, ठीक है। इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे हम तो क्या आएगा R। ये तो जस्ट एक ऐसे में एग्जाम्पल नॉर्मल है, ये इसको अलग से मत लिखो डिस्कनेक्शन। अब बात सोचने की है किस पे पॉजिटिव लगाएं और किस पे नेगेटिव लगाएं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, और दूसरे पे नेगेटिव, तो यहाँ पे तो लगा देंगे नेगेटिव और इस पे लगा देंगे पॉजिटिव। आई बात समझ में आ रही है। मैंने क्या कहा आप लोगों को, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है जिस एटम की, उसकी वजह से उस कार्बन पे तो आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स खींचे हुए होंगे ऑक्सीजन की तरफ। तो जब इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो 100% इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि जो बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में होता है। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से हम इस पर नेगेटिव और पॉजिटिव लगा देंगे। ये हमारे सिंथॉन बन गए। अब हम इसके केमिकल इक्विवेलेंट बना लेते हैं। केमिकल इक्विवेलेंट क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया, नेगेटिव चार्ज है तो सबसे बढ़िया है, कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा तो क्या लगा दो, MgX लगा दो, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या बना है, देखो ध्यान रखो, दो सिचुएशन आपके सामने आएंगी। जब कार्बन पे OH जुड़ा हुआ होगा और पॉजिटिव चार्ज आए कार्बन पे, तो सबसे अच्छा काम है कि हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो। हाइड्रोजन को बाहर निकाल दोगे तो इसका केमिकल इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। अगर कार्बन के ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, कोई OH ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, तो भी क्या करोगे, उस पर ऑक्सीजन लगा दोगे डबल बॉन्ड लगा के, ठीक है ना। कभी इस तरीके की कोई सिचुएशन आपके सामने आ जाए, दो बॉन्ड तोड़े थे ना हमने 1,1 जब CX किया था तो वहाँ पे हमने क्या किया था, ऐसे आ रहा था तो अपन ने क्या करा था, इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया था, कार्बोनिल के अंदर, ठीक है।
तो यहाँ पे जब एक पॉजिटिव चार्ज आता है, ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है, तो आपको क्या करना है, इसके लिए यहाँ पे हाइड्रोजन को बाहर निकाल देना है। आगे बात समझ में? देखिए ये तो बन गया ये, और ये बन गया कार्बोनेट, ठीक है। अब हम देखते हैं ये जो दे रखा है इसका डिस्कनेक्शन। इसका डिस्कनेक्शन देखो ज़रा, यहाँ पे हमने कहा था कि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके अगला बॉन्ड हम तोड़ेंगे, तो हम तोड़ेंगे ये वाला। आई बात समझ? जब हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1,1,CX डिस्कनेक्शन। 1,1 किस अकॉर्डिंग दिया हमने, जो फंक्शनल ग्रुप है उसके रिस्पेक्ट में तो दिया 1, और जो बॉन्ड तोड़ना है वो भी क्या है, 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो गया 1,1,CX डिस्कनेक्शन, ठीक है। देखो अब अपन इसको करें, यहाँ पे तो जब ये बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इसकी वजह से इस पे तो कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे तो आएगा नेगेटिव और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव। क्या बताया मैंने, इसका तो क्या बना दो, क्या बनेगा इसका, इस तरीके से, ठीक है, Mgx, और इसका क्या बन जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप। अब इसका सिंथेसिस लिख सकते हो। देखो सिंथेसिस कैसे लिखोगे, जब हम इसका सिंथेसिस लिखेंगे तो इन दोनों को ले लो, जब आप इसका सिंथेसिस करोगे तो किसकी प्रेजेंस में करोगे, वाटर, हाइड्रोलिसिस पे तो करना पड़ेगा इसका फिर बाद में। तो क्या होगा, ये जो है यहाँ पे ये तो नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव कहाँ जाके अटैक करेगा, इसके ऊपर। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे, तो होना क्या है, जब इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो यहाँ पे ये H आ जाएगा। बस ये बन गया। देखो जहाँ जैसे हमने स्टार्ट किया था ये वही बन गया ना। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से आप लोगों को जो OH ग्रुप होता है वो के मतलब OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके जस्ट अगला वाला बॉन्ड तोड़ना है। मैंने ये लाइन भी लिखी हुई है, डिसकनेक्शन नेक्स्ट टू OH फंक्शनल ग्रुप। OH के जस्ट नेक्स्ट वाला बॉन्ड आपको तोड़ना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1,1,C डिसकनेक्शन। आई बात समझ में? अभी मैं आप लोगों को टेंशन मत लो, थोड़ा दिमाग में क्लियर कर दूंगी, मैं कंपैरेटिव करके बताऊंगी, क्योंकि जब आप लोगों के सामने कोई भी कंपाउंड आएगा तो तुमको थोड़े पता होगा ये यूनिट 1 से, मान लो एक रैंडम आपके सामने कोई एग्जांपल आ गया, तो कैसे डिसाइड करोगे कि 1,1,CX होना है या 1,1,CC होना है, क्या होना है, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन से भी बाहर निकालने का तरीका बता दूंगी। अभी फिलहाल हमने 1,CX पढ़ लिया है, 1,1,CX 1,2,CX पढ़ लिया है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद इसको शुरू करो और उसको दिमाग में रखो कि वहाँ पे ये हुआ था, कुछ भी डिफरेंस नहीं था, केवल यहाँ पे X था, ठीक है ना। तो CX बॉन्ड टूट रहा था, अब यहाँ पे CC बॉन्ड टूट रहा है, बस इतना सा ही डिफरेंस है, ठीक है। तो अभी तो इसको दोनों को साथ में ध्यान में रखते हुए करो, फिर मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है ना। अभी तो इसको अलग अलग सेपरेटली अलग कर लो, सेपरेट दिमाग में क्लियर कर लो कि इसमें क्या चल रहा है उसमें क्या चल रहा था, ठीक है। फिर एग्जाम्पल्स हम और करेंगे तो दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि जब कॉमन हो तो किस तरीके से डिसाइड करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, रेट्रो एनालिसिस ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल। अब तक तो इतना समझ में आ गया होगा, मैं RA लिख लेती हूँ, तो इसका क्या मतलब होता है, रेट्रो एनालिसिस ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल 2, ठीक है ना। डिसकनेक्शन को अपन रेट्रो एनालिसिस भी बोलते हैं। चलो अच्छा मैंने 2 बार लिख दिया क्या, कोई बात नहीं, रेट्रो एनालिसिस, ठीक है। देखो इसके अगला वाला बॉन्ड मतलब ये वाला बॉन्ड, ठीक है ना, जिस कार्बन पे ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वही बॉन्ड हमें आगे वाला बॉन्ड तोड़ना है, इसलिए हमने इसको बोला है 1,1,CC डिसकनेक्शन, ठीक है ना। 1,1,CC डिसकनेक्शन क्यों बोल रहे हैं, मैं बार बार बता रही हूँ, जिसके ऊपर हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसको तो हमने दिया 1, ठीक है, और जो बॉन्ड हम तोड़ने वाले हैं वो उसके जस्ट पास वाला जो है वो भी टूट रहा है, तो इसलिए हमने इसको बोल दिया 1,1, ठीक है ना। चलो अगर ये चलो उसको बाद में बात करेंगे, अभी तो केवल जहाँ से टूटता है हम वहाँ 1,1 दे दिया, ठीक है ना। अब देखो इसके क्या बनेंगे, सिंथॉन, तरीका सोचने का वही है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो पास वाले कार्बन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज इस पे नेगेटिव चार्ज। आई बात समझ? अब इसका क्या बनाया हम, केमिकल इक्विवेलेंट क्या बनाया, आप लोगों को मैंने क्या बताया, जब पॉजिटिव चार्ज हो और OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो H को बाहर निकाल दो। जब इसको OH को बाहर निकाल दोगे तो क्या होगा,
यहाँ पे ये आएगा तो अभी हवा में थोड़ा ना लटका रहेगा। जब कार्बन नहीं है तो क्या होगा, जब कोई नहीं होता ना सहारा, जैसे इसके पास कुछ भी नहीं था, क्या करा इसने, हाइड्रोजन को भगा दिया। अगर कुछ नहीं दिख रहा तो वहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ऐसा है जिसका मन करता है ले आता है, जिसका मन करता है हटा देता है। बेचारा बहुत बढ़िया मिलनसार प्रवृत्ति का है, जहाँ पे भी जिसको भी ज़रूरत होती है फटाफट पहुँच जाता है, और जिसको ज़रूरत नहीं होती बेचारा साइड में हट जाता है, किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, है ना। बहुत अच्छा है ना, छोटा सा है। तो यहाँ पे लगा दो आप H, कोई नहीं है कार्बन तो क्या होगा वहाँ पे 100% हाइड्रोजन होगा, ठीक है, एल्डिहाइड बन गया। अब यहाँ लगा दो क्या, MgX। बस मैंने आपको बता रखा है नेगेटिव चार्ज तो बहुत बढ़िया MgX, ठीक है। इसी तरीके के और भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि RLi होता है, और कॉपर का भी एक होता है, एक फ्रैंकलिन रिएजेंट होता है R2Zn। तो इस तरीके से ये 3 हैं जो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। वो अभी मैं रिएक्शन लिख दूंगी उनकी। अभी तो ये देखो, इसका हम करें सिंथेसिस। इन दोनों को ही मिलाना है। यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये कहाँ जाके अटैक करेगा, यहाँ पे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ। जब भी आप इस तरीके से RMgX के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो MgX तभी हटता है जब आप इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा H3O+, मतलब हाइड्रोलिसिस होगा इसका। कितने कार्बन है देखो, 1 2, बस। तो 1 2 ये हो गया R, यही था ना, ठीक है, यही है, ठीक है। क्योंकि और इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी आप लोग कोई रिएक्शन करते हो और आप लोगों को ऐसा लगे कि यार ये रिएक्शन मुझे याद नहीं है, मैंने पहले पढ़ी है, पर अगर थोड़ा सा भी लिंक कर पाते हो, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आप लोगों की अगर कोई एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आती है तो वो फर्स्ट ईयर की बुक उठा के देख सकते हो आप लोग। आप लोगों को मैंने कहा था कि आप लोगों के पास बुक्स होनी चाहिए, तो हो सकता है किसी ने तो अरेंज करी होंगी, सही नहीं भी अरेंज करी है आप लोगों ने, तो आप लोग मुझे फ़ोन करो, मैसेज करो कि मैम ये वाला मैटर, ये रिएक्शन कहाँ से पढ़नी है। या सबसे अच्छा तरीका है अपना गूगल तो है ही सही, वो रिएक्शन डालो, उसका नाम जो भी आप लोगों को लग रहा है कि मतलब जिसके साथ जो भी रिएक्शन हो रही है RMgX के फॉर्मेशन की, ग्रीनर रिएजेंट से, मतलब जो भी आपको लग रहा है कि ये मुझे नहीं आती है, इसका बेसिक पता होना चाहिए, तो वो आप लोगों को वो पहले आना चाहिए, ठीक है ना। छोटी छोटी सी रिएक्शन से कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ा सा एफर्ट करोगे तो ऐसी चीज़ें दिमाग में सेट हो जाएंगी कि आप लोगों को फिर रिएक्शंस को याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी रिएक्शंस है जो आप लोगों ने बहुत 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 बार पढ़ी हुई है, ठीक है। बस ध्यान नहीं दिया कि ये इस तरीके से काम करती है, ठीक है। जिसको नहीं आती वो लोग प्लीज़ इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। RMgX किस तरीके से रिएक्शन करता है, फिर जो कंपाउंड बनता है वो कैसे बनता है, हाइड्रोलिसिस होता है उसका, ठीक है ना। चलो ये हो गया आपका इसका सिंथेसिस। उसके अलावा मैं आपको बता रही थी कि जैसे कि आप लोग क्या क्या जो अपना ये है, ये वाले जो कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जिनके अंदर एल्काइल ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, वो किस किस से आप लोग ले सकते हो। जैसे कि मान लो आपको बनाना है Li का कंपाउंड, तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराई आपने Li से, किसकी प्रेजेंस में, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा RLi। इसके अलावा एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर आप मैग्नीशियम से कराते हो ईथर की प्रेजेंस में, ये ईथर है, ड्राई ईथर लिया जाता है इसमें, तो क्या बन जाता है RMgX। इसके अलावा आप लोग अगर RX की रिएक्शन Zn से करवाते हो तो इसमें क्या बन जाता है R2Zn, ठीक है। इसके अंदर सॉल्वेंट बताती हूँ मैं आप लोगों को क्या लेते हैं। सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ है, आप लोग इसको जनरल लिख सकते हो, अभी आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये है कि इन सब में जो एल्काइल होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। मान लो कि आप लोगों को यहाँ से स्टार्ट करनी है रिएक्शन, तो ये बनना चाहिए उसमें, ठीक है। तो आप लोगों को ये बनाने के लिए रिएक्शंस तो पता होनी चाहिए कि एल्काइल हैलाइड के साथ में अगर हम लिथियम, मैग्नीशियम या जिंक की रिएक्शन कराते हैं तो हमारे इस तरीके से ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बन जाते हैं। और ये जो मेटल्स हैं इनकी टेंडेंसी होती है ये फटाफट से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। जब ये पहले इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो कार्बन तो बेचारा क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेके बैठ जाएगा,
ठीक है, सिंपल सी बात है। एक तरीके से लेटेंट ऑफ पोलैरिटी इसमें चेंज हो जाती है। नॉर्मली कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है ना। रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी के भी एग्जांपल्स होते हैं ये, क्योंकि कार्बन इसके अंदर हम जो अब तक पढ़ते हैं हमेशा ज़्यादातर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, बट इनके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। हम रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी पढ़ चुके हैं और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हमने पढ़े थे। तो ये हो गया आप लोगों का। आगे चलिए, देखो यहाँ पे क्या है, मान लो अभी जो अपन ने कैटेगरी पढ़ी ना, उसके अंदर अल्कोहल OH ग्रुप जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ था उसके आगे का बॉन्ड हमने तोड़ दिया था, ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाया। लेकिन आपके सामने अगर ऐसी सिचुएशन हो कि दो अल्काइल ग्रुप सेम लगे हुए हैं, ठीक है, तो क्या करोगे आप लोग, इस तरीके से आप लोगों को करना है। देखो यहाँ पे अगर ये जो अल्कोहल है इसके जो नेक्स्ट है, आपको ये बॉन्ड भी तोड़ सकते हो, ये भी तोड़ सकते हो, ये भी तोड़ सकते हो, लेकिन दो अल्काइल ग्रुप जो है ये सेम है, आइडेंटिकल है। मैंने देखो क्या लिखा हुआ है, इफ टू डिसकनेक्शन टेक्स प्लेस, दो डिसकनेक्शन होते हैं जब, मतलब अगर होते हैं तो उस कब क्या कंडीशन होगी ऐसी, जब अल्कोहल के अंदर क्या हो, दो आइडेंटिकल अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हों, ठीक है। जब अल्कोहल के अंदर दो आइडेंटिकल ग्रुप जुड़े हुए होंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है, दो डिसकनेक्शन होते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे होगा, अगर ऐसा है डिसकनेक्शन होना है तो क्या 1,1,C होना है, ठीक है। लेकिन अब इसमें बनेंगे क्या, आप लोग इस तरीके के जब होते हैं ना, तो इसमें जो होती है रिएक्शन, उसके अंदर एक तो बनता है एस्टर जो केमिकल इक्विवेलेंट बनता है, और दूसरा बनता है RMGX, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं, पहले एस्टर के साथ में कैसी रिएक्शन होती है RMGX की, तो आप लोगों के लिए आसानी रहेगी समझना। देखो बेसिक रिएक्शन है, चाहो तो आप लोग देख भी सकते हो, लेकिन मैं यही बता देती हूँ। देखो अगर आपके सामने एस्टर है तो हो भी सकता है किसी किसी को पता भी हो कैसे होती है रिएक्शन, RMGX के साथ में रिएक्शन होनी है, ठीक है। तो कैसे होगी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये जाके अटैक करेगा यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ से, यहाँ कार्बन के ऊपर आ गया MgX, यहाँ पे है OET और यहाँ आ गया ये R, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे पानी हाइड्रोलिसिस इस स्टेप के अंदर नहीं यूज़ करते। अगर हमने पानी यूज़ कर लिया तो जितना भी RMGX होगा सारा का सारा हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे इस स्टेप के अंदर पहले पानी यूज़ नहीं होता। अभी रिएक्शन देखो क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आते हैं, ये बाहर निकल जाता है एज अ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। पहले इसके अंदर ये सब्स्टिट्यूएंट निकल जाएगा बाहर, क्या बनता है, कार्बोनिल कंपाउंड बनता है, ठीक है। अब इसके ऊपर फिर से RMGX रिएक्शन करता है, ये अटैक करेगा यहाँ, ये यहाँ R C R R, अब हम इसमें ले सकते हैं वाटर साथ में, ठीक है। तो अपना बन गया ये अल्कोहल। देखो जहाँ से हमने शुरू किया था वही नहीं बन गया क्या, बन गया ना। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, एस्टर के ऊपर जब रिएक्शन होती है तो 2 बार RMGX जो है उसके ऊपर जुड़ता है, और फर्स्ट स्टेप के अंदर आप लोगों को हाइड्रोलिसिस नहीं कराना है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आते हैं और ये सब्स्टिट्यूएंट बाहर निकल जाता है और ये कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट होता है एस्टर पहले, उसके बाद में हम RMGX की रिएक्शन कराते हैं और फिर सेकेंड स्टेप के अंदर हाइड्रोलिसिस होता है जिससे आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। आप लोगों ने सेकेंड ईयर की बुक के अंदर, अगर सेकेंड ईयर में पढ़ा है ये वाली रिएक्शंस, जब एस्टर से क्या बनाते हैं हम 2 डिग्री, यहाँ पे 2 नहीं सॉरी 3 डिग्री अल्कोहल बना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तीनों टाइप के अल्कोहल हम बना सकते हैं RMGX की हेल्प से, डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स का यूज़ करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हम एस्टर यूज़ करते हैं इससे 3 डिग्री अल्कोहल हम बना सकते हैं। बस आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे जो RMGX यूज़ होंगे वो कितने होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स काम में आएंगे, ठीक है ना। देखो ये रिएक्शन तो मैंने आपको बता दी, जब इस तरीके से अल्कोहल में 2 आइडेंटिकल अल्काइल ग्रुप लगे हुए होंगे तो आप लोगों को उसके अंदर जो सिंथॉन बनेंगे उनके केमिकल इक्विवेलेंट क्या क्या बनेंगे, एक तो बनेगा एस्टर और 2 मॉलिक्यूल जो बनेंगे वो RMGX के बनेंगे, ठीक है। क्योंकि 2 मॉलिक्यूल इस एस्टर पे रिएक्शन करके अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं, वो मैंने आपको रिएक्शन बता दी, सिंथेसिस, ठीक है। अब पूरी रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि अगर एस्टर से 2 RMGX के मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोलिसिस भी लिखा है 3rd स्टेप के अंदर, तो उसका मतलब है कि क्या बनने वाला है, 3 डिग्री अल्कोहल बनने वाला है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, रेट्रो एनालिसिस ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल, 3rd नंबर का चल रहा है, 1 2 हम कर चुके हैं। देखो यहाँ पे OH के यहाँ पे क्या है, ये 2 आइडेंटिकल ग्रुप जुड़े हुए हैं,
क्या आएगा यहाँ पे 1 CC डिस्कनेक्शन हो रहा है। अब क्या करें, क्या बना दें, इसका तो बना देंगे, इस वाले का तो एस्टर बना देंगे और इसका क्या बना देंगे, इनका RMGX। आगे की बात समझ में। अब इसका हम करते हैं सिंथेसिस करेंगे तो हमें यही लेना है। मैं डायरेक्ट ही लिख रही हूँ क्योंकि अब आप लोगों को मैं रिएक्शन बता चुकी हूँ, आप लोग चाहो तो खुद करके देखना। 2 बार में ये रिएक्शन होती है, चाहो तो मैं पहले एक बार लिख देती हूँ अल्कोहल, सॉरी कार्बोनिल ग्रुप बनता है, ये बन गया आपका, पहले कार्बोनिल ग्रुप बन गया, फिर से इस पे RMPH MgX अटैक करेगा फर्स्ट स्टेप में और फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, जिससे क्या बनेगा ETCOH PH बन गया ना ये, ठीक है। तो इस तरीके से एस्टर के ऊपर 2 RMGX अटैक करते हैं, उसके बाद थर्ड स्टेप के अंदर हाइड्रोलिसिस होता है जिससे 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ये कब हुआ, जब एक ही कार्बन के ऊपर 2 आइडेंटिकल ग्रुप जुड़े हुए थे और डिस्कनेक्शन आपको करना था। तो अल्कोहल की कैटेगरी में कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन करना है तो आप क्या करोगे, उसके अंदर कार्बन कार्बन जो आइडेंटिकल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं उनको डिस्कनेक्ट कर दोगे और उसको किसके अंदर कन्वर्ट करोगे, एस्टर और RMGX के अंदर। तो आप लोगों को यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे जो सिंथॉन बनते हैं ये सिंथॉन के केमिकल इक्विवेलेंट हैं। तो केमिकल इक्विवेलेंट क्या बनते हैं इसके अंदर, केमिकल इक्विवेलेंट एस्टर बनता है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, ठीक है। आ गई ना अच्छे से बात समझ में। तो इतना आप लोग अच्छे से कर लेना, नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे इसी के और एग्जाम्पल्स, ठीक है।